अमेरिका पर 37 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज। फिर भारत को धौंस क्यों दिखा रहे ट्रंप? टैरिफ से चुकाएंगे लोन। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसकी जीडीपी करीब 30 ट्रिलियन डॉलर है। लेकिन इस आर्थिक ताकत के बावजूद अमेरिका पर 37 ट्रिलियन डॉलर का भारी भरकम कर्ज है, जो उसकी कुल अर्थव्यवस्था से अधिक है। अगर इसे भारतीय रुपयों में बदल दिया जाए तो ये लगभग 3,236 लाख करोड़ रुपए होगा। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार हर अमेरिकी नागरिक पर औसतन $1 लाख, करीब 87 लाख रुपए से अधिक का कर्ज है। इस कर्ज का मुख्य कारण है अमेरिका का सालों से चला आ रहा खर्चीला रवैया। एक ऐसा रवैया जिस पर नुकसान ही हो रहा है। जैसे अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए कमाता है लेकिन खर्च 120 रुपए करता है तो हर साल 20 रुपए कर्ज बढ़ेगा। ठीक यही हाल अमेरिका का है। 2019 तक अमेरिका पर लगभग 27 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज था, लेकिन कोविड-19 महामारी के बाद ये कर्ज 10 ट्रिलियन डॉलर और बढ़ गया। अब सवाल ये कि इस कर्ज से अमेरिका निपटेगा कैसे? डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति इस कर्ज से निपटने के लिए काफी आक्रामक है। ट्रंप का मानना है कि दूसरे देशों से भारी टैक्स यानी कि टैरिफ वसूल कर अमेरिका की आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए। इसी रणनीति के तहत उन्होंने भारत, ब्राजील, रशिया, चाइना जैसे देशों पर भारी टैरिफ लगा दिए। भारत और ब्राजील पर 50% टैरिफ, जबकि रशिया से तेल खरीद पर भारत को पेनल्टी भुगतनी पड़ी है इसी 50% टैरिफ के भीतर। ये शुल्क पहले 25% था, जो कि 27 अगस्त से बढ़कर 50% हो गया है। 25% टैरिफ पहले ही लगाया गया था बाकी देशों के साथ, और पेनल्टी में आप 25% और ऐड कर दीजिए, यानी कि भारत इस वक्त 50% टैरिफ की मार झेल रहा है। 27 अगस्त से ये टैरिफ लागू हो गए। ट्रंप का इरादा साफ है कि वो विदेशी उत्पादों पर भारी टैक्स लगाकर अमेरिका की आय बढ़ाएंगे ताकि कर्ज को कम किया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या केवल टैरिफ लगाकर अमेरिका इतना बड़ा कर्ज चुका लेगा? जानकारों का मानना है कि ये केवल एक अस्थायी उपाय है, क्योंकि टैरिफ से अमेरिकी उपभोक्ताओं पर भी बोझ बढ़ेगा और इससे वैश्विक व्यापार संबंधों में खटास आएगी। भारत की बात करें तो उसके ऊपर 31 मार्च 2025 तक 185.11 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जो कि अमेरिका की तुलना में बहुत कम है। इसके बावजूद ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाकर दबाव बना रहे हैं। असल में ट्रंप रशिया यूक्रेन युद्ध को खत्म कराना चाहते हैं। पहले उन्होंने चीन पर दबाव बनाया, लेकिन जब चीन ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो ट्रंप ने भारत पर निशाना साधा। भारत भी रूस से तेल खरीद रहा है, जो ट्रंप को खटकता है। भारत ने अमेरिकी दबाव में झुकने से साफ इनकार कर दिया और यही ट्रंप की नाराजगी की अब तक की सबसे बड़ी वजह है। अब ट्रंप अपने गुस्से का इजहार टैरिफ के रूप में कर रहे हैं, न सिर्फ आर्थिक लाभ के लिए बल्कि रणनीतिक दबाव बनाने के लिए भी। ट्रंप की ये नीति जितनी आक्रामक है उतनी ही विवादास्पद भी। क्या इससे अमेरिका का कर्ज सच में घट जाएगा या वैश्विक व्यापार और कूटनीति को नुकसान होगा? ये देखने वाली बात है। लेकिन खुद इतना बड़ा, इतना भारी भरकम कर्ज झेल रहे ट्रंप इस नीति में क्या सचमुच सफल हो जाएंगे? ये बात मानना बेहद कठिन है, बेहद मुश्किल सा लग रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अमेरिकी कोर्ट ने भी ट्रंप के टैरिफ को गैर संवैधानिक यानी कि गैर कानूनी बताया है, जिसके बाद ट्रंप का यही कहना था कि हम अगर इस तरह का टैरिफ नहीं लगाएंगे तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। 37 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज झेल रहा अमेरिका इस टैरिफ से कितना बचा लेता है खुद को, देखने वाली बात होगी। मामले पर हमारी नजर है, जैसे ही अपडेट मिलेंगे, टैरिफ के इर्द गिर्द की सूचनाएं मिलेंगी, आपसे साझा करेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.